पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनावी माहौल बन रहा है। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पाला बदलने की चर्चा से माहौल और भी गर्म हो गया है। चंपाई सोरेन पिछले 2 दिन से दिल्ली में है। पता यह लगा कि चंपाई सोरेन रांची से सीधे दिल्ली नहीं आए। पहले चुपके से बाई रोड कोलकाता गए। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद वो कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। इसीलिए चर्चा यह है कि चंपाई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। न तो बीजेपी ने इसे लेकर कुछ कहा है, न ही चंपाई सोरेन ने। हालांकि रांची से निकलने से पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उससे यह साफ है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ेंगे, क्योंकि उनसे जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई उससे वो आहत है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम के कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि आज जब झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से इसको लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चंपाई सोरेन एक फाइटर हैं, वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, इस पर बीजेपी से कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैं उस पर बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो उनका विषय है ना, उसमें बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूं कि शायद ये ऐसे ही चल रहा है। जब आदमी तकलीफ में होता है और बोलता है तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, तो स्वाभाविक है लोगों को दिखने लगता है, तो इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली वो गए अपने बेटी से, शायद उनकी बेटी वहाँ रहती है, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए। या कहीं भी आदमी घूमने फिरने जाता है तो जाता ही यार। अब चर्चा तो चर्चाएं होती है, होते रहता है। बीजेपी नेता गोलमोल बात कर रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन एनडीए के सहयोगी दल हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो एनडीए में चंपाई सोरेन का स्वागत भी कर दिया। जीतन मांझी का केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा चंपाई सोरेन का। मांझी को भी नीतीश कुमार ने अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था और कुछ महीनों बाद उन्हें हटाकर कुर्सी छीन ली थी। इसलिए वो जेडीयू से अलग हो गए, अपनी अलग पार्टी बनाई। अब नीतीश भी जेडीयू में है और जीतन राम मांझी भी। इसीलिए आज जीतन राम मांझी ने कहा चंपाई सोरेन एनडीए का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये फैसला तो बड़े नेता करेंगे। लेकिन यह बात सच है, अगर चंपाई सोरेन एनडीए में शामिल होते हैं तो इससे झारखंड में फायदा हो सकता है। देखिए, जहाँ तक स्वागत का सवाल है, हम अपने व्यक्तिगत रूप में उनका स्वागत करते हैं, करेंगे अगर वो एनडीए में आते हैं तो। वैसे एनडीए में आना एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ, इसलिए कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियाँ आई थी जो आज चंपाई दा के साथ आई है। अगर उनको बनाया गया था तो अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। हम समझते हैं कि अगर आएंगे हमारे एनडीए के लोग उनको साथ ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ बहुत सीटों पर हम लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार में अलायंस पार्टनर है, सरकार में शामिल है। इसलिए कांग्रेस के नेता अब खुलकर चंपाई सोरेन के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा चंपाई सोरेन भले कुछ भी कहें, लेकिन सत्ता में काबिज होना उनकी आदत है। उन्होंने हेमंत सोरेन को ट्रैप करके कुर्सी पाली और वो कुर्सी छिन गई तो परेशान है। इनकी आदत रही है कि कैसे भी करके ये विधायकों को तोड़ना, सांसद को तोड़ना, मंत्रियों को तोड़ना और तोड़कर जो है सत्ता पर काबिज होना, जो इनकी एक सरल आदत है। जिस सरल आदत के तहत इन्होंने फिर एक प्रयास किया और प्रयास करके चंपाई सोरेन जी को इन्होंने ट्रैप कर लिया और चंपाई सोरेन जी को ट्रैप करके फिर से जो है सत्ता पर कब्जा करने का एक जो है फिर कुंसित प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और ना कभी होगा। चंपाई सोरेन झारखंड के बड़े आदिवासी नेता हैं, झारखंड टाइगर के नाम से फेमस हैं, ईमानदार हैं,
छवि बेदाग है। 1991 से लेकर अब तक 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। शिबू सोरेन की सरकार में मंत्री रहे और हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री रहे। हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं, लेकिन कुर्सी की ताकत बड़े से बड़े रिश्ते में दरार पैदा कर देती है। हेमंत सोरेन को कुर्सी की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने अपनी भाभी सीता सोरेन के बजाय विश्वस्त चंपाई सोरेन को रबर स्टैंप समझकर मुख्यमंत्री बनाया। इसके चक्कर में परिवार टूटा। सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दी। फिर हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो चंपाई सोरेन को बेइज्जत करके कुर्सी से हटा दिया। इसीलिए अब पार्टी भी टूटने के कगार पर आ गई है। अब इतना तो तय है कि चंपाई सोरेन का रास्ता अलग हो गया है। सवाल सिर्फ इतना बचा है कि वो बीजेपी में जाएंगे या जीतन राम मांझी की तरह अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को आदिवासी वोटों का फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंपाई सोरेन का प्रभाव उसी इलाके में है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आते हैं। अर्जुन मुंडा अपने इलाके में किसी बड़े आदिवासी नेता को पार्टी में शामिल करने पर राजी हो जाएंगे? और क्या बीजेपी चुनाव से पहले अपने एक आदिवासी नेता को नाराज करके दूसरी पार्टी से किसी नेता को शामिल कराएगी? ये बड़ा सवाल है। इसलिए चंपाई सोरेन भले ही तैयार हों, लेकिन बीजेपी सारे समीकरण समझने के बाद ही कोई फैसला करेगी।